बेटा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे बच्चों का बहुत बार डाउट आता है कि सर कोई भी हमारे पास अगर गिवन स्पेसिमेन हो तो उसमें हम थ्योरी कौन सी अप्लाई करेंगे, हम उसमें लॉग लॉग कर्व लगाएं या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लगाएं। तो इसका जवाब बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। कोई भी गिवन स्पेसिमेन है और अगर हमको ये तय करना है कि भैया इसका जो फेलियर है इसमें हम थ्योरी कौन सी लगाएं, सबसे पहले ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो हमारा कंपोनेंट है उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है। वर्किंग कंडीशन का मतलब ये है कि जो हमारा कंपोनेंट है वो स्टैटिक लोड पे काम कर रहा है, जैसे कि ये कॉलम कर रहा है, ये बीम कर रहा है, वो स्टैटिक लोड पे काम कर रहा है, या वो डायनामिक लोड पे काम कर रहा है। क्योंकि अगर वो डायनामिक लोड पे काम कर रहा है तो जमाने भर के जितने भी थ्योरीज हैं वो उसके ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलरली मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि ये जो हमारे पास थ्योरी है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाली, जनरली इट इज एप्लीकेबल टू सिविल स्ट्रक्चर्स, लेकिन जब बात आ जाती है मैकेनिकल कंपोनेंट्स की, लाइक हम गियर की बात करें, हम शाफ्ट की बात करें, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर एक्ट करती है वेरिएबल स्ट्रेस। तो बेटा जब भी वेरिएबल स्ट्रेस काम करेगी किसी भी कंपोनेंट पे तो वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी जो है वो पूरी 100% एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो बात अपन एक एग्जांपल से हम बात समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, जनरली हम सभी को पता है कि हम जो कंपोनेंट मानते हैं वो मानते हैं माइल्ड स्टील का। तो मैंने अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक माइल्ड स्टील का जो कंपोनेंट है वो लिया, और अब वो जो माइल्ड स्टील का मेरा कंपोनेंट है उस माइल्ड स्टील के कंपोनेंट को यूटीएम मशीन पे मैंने लगाया। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको यूटीएम मशीन पे लगाया, फिट करा उसके जॉस में, ठीक है, तो मुझे ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिला। तो जनरली हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो भी यील्ड पॉइंट स्ट्रेस आई उसकी, सपोज उसकी जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस की वैल्यू आई वो आई 100 MP है, 100 MP है, तो हमने उसकी जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है वो कितनी मान ली कि भैया 100 MP है, 100 मेगापास्कल पे जो कंपोनेंट है ये इसकी स्ट्रेंथ है। जनरली यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इज कंसीडर्ड एज द डिजाइन स्ट्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी सिविल के एग्जांपल्स के लिए जहां जहां स्टैटिक लोडिंग कंडीशन है उनके लिए 100% ये थ्योरी एप्लीकेबल है, नो डाउट। बट अगर यही कंपोनेंट, यही मटेरियल, इसी मटेरियल का मान लो अगर मैंने डायनामिक लोड अप्लाई करा है, डायनामिक लोड अप्लाई करने का मतलब होता है कि जहां पे जो स्ट्रेसेस हैं वो वेरिएबल स्ट्रेसेस हैं। वेरिएबल स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, लाइक मैंने कंपोनेंट लिया, मान लो ये मेरे पास एक लोहे का तार है या रॉड है और इसको मैंने ऊपर नीचे जो है मैं इसको बेंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इसके अंदर फेलियर होगा, फेलियर ड्यू टू फटीग फेलियर। अब फटीग फेलियर के बाकी भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, बाकी आप लोग, अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ फटीग फेलियर का मतलब क्या होता है। जब भी कोई मैकेनिकल कंपोनेंट उसकी यील्ड पॉइंट स्ट्रेस जो भी है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने यील्ड पॉइंट स्ट्रेस लिए 100 मेगापास्कल, उसके पहले फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं हम फटीग फेलियर। ठीक है, सो फटीग फेलियर इज अ सडन फेलियर एंड इट ऑकर्स ड्यू टू प्रोग्रेसिव क्रैक फॉर्मेशन इन द कंपोनेंट, है ना। मैं आपको एक तार देता हूं और बोलता हूं कि बेटा इस तार को जो है वो मिनिमम बल लगा के इसको तोड़ो, तो तुम क्या करोगे, तुम उस पर टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लगाओगे, तुम उस पर फटीग ही लगाओगे। मतलब तुम उस पर अल्टरनेट टेंशन कंप्रेशन लगाओगे, अल्टरनेट स्ट्रेस लगाओगे, तो जाके जो हमारा कंपोनेंट है वो फेल हो जाएगा। सिमिलरली और क्या करना पड़ेगा आपको उस समय कम लोड लगाना पड़ेगा, है ना। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस जब भी लगती है तो जो भी हमारा मटेरियल होता है वो यील्ड पॉइंट के पहले ही फेल हो जाता है और इसी को हम फटीग फेलियर बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, डायनामिक लोडिंग में एक फंडा लगता है, उसको बोलते हैं हम लॉग लॉग कर्व, है ना, या उसको हम बोलते हैं SN कर्व। S मतलब लोड और N मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई कंपोनेंट है,
ठीक है। और इस ये मान लो रॉड जो है वो आयरन की रॉड है, एमएस की रॉड है, और इस रॉड को मैंने 100 बार ऊपर नीचे ट्विस्ट कर करके मैंने इसको तोड़ा, बेंड करके तोड़ा, सॉरी ट्विस्ट नहीं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी बोलूँगा मैं? 100 नंबर ऑफ साइकिल्स, 100 नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो इसका फेलियर कब हुआ? नंबर ऑफ साइकिल्स क्या बोलेंगे हम? 100। अगर 1000 बार बेंड करने पे टूटा तो नंबर ऑफ साइकिल्स कहलाएगी 1000, ठीक है। तो जब भी डायनामिक लोडिंग होगी मेरे दोस्तों, तो ये वाली थ्योरी भी एप्लीकेबल, इस थ्योरी को भी अपने को लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है और उसका इल्ट पॉइंट स्ट्रेस है 100 MPa, तो साथ में मुझे अगर डायनामिक लोडिंग में काम करवाना है तो मुझे इस थ्योरी को भी अप्लाई करना पड़ेगा, एसएन कर्व वाली थ्योरी को, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी ये बोलती है कि सबसे पहली बात, वाई एक्सिस पे है हमारा लोड, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप लोग, इस पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करते हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ साइकिल्स कम,